और कई लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इंडस्ट्रीज़ राइज़ करेंगी, अभी तो जॉब वापस आएगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी और जो अपने काम डाले हुए हैं। तो कुछ लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने उम्मीद रखी हुई है। उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन समय की इस वक्त डिमांड है कि आपको थोड़ा बहुत अपने आप के अंदर चेंजिंग लाना ज़रूरी है। आपको अलग चीज़ों के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप अभी संभल गए तो बहुत बढ़िया रहेंगे, अदरवाइज़ बहुत सारी दिक्कत हमें आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले 2 से 5 साल तक ये इंडस्ट्री कोई भी हैं, अगर मैक्सिमम लोगों के काम राइज़ करने में 2 से 5 साल लग जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं, बहुत के अंदर कर्जे हैं, वो उन चीज़ों की इंस्टॉलमेंट EMI निकालना बहुत टफ काम है इस वक्त। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आने वाली जो इंडस्ट्री है, सिर्फ 2 सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री चलेगी। पहली इंडस्ट्री है FMCG के अंदर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि चाहे कोरोना महामारी आए, चाहे दुनिया के अंदर कैसे भी सर्कमस्टांसेस बन जाएं, कैसे भी हालात बन जाएंगे, लेकिन डेली नीड्स का जो प्रोडक्ट है, लोगों की ज़रूरत है, वो कभी भी बंद नहीं होगा। अगर डेली नीड्स का प्रोडक्ट है, आप देखिए कि टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, रिलायंस इतना बड़ा ब्रांड है, उसके बावजूद वो रिलायंस फ्रेश, टाटा जैसा ब्रांड नमक ले आता है, डे बाय डे ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि डेली नीड्स के अंदर उन लोगों को भी पता है कि गाड़ियों का काम डाउनफॉल में है, सारी चीज़ों का काम डाउनफॉल में है, लेकिन लोगों को नमक ज़रूर चाहिए। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि आने वाला जो सेक्टर है, इस वक्त जो समय की डिमांड है, FMCG तो ऑलरेडी चल ही रहा था, डेली नीड्स का प्रोडक्ट, लेकिन अभी कोरोना के अंदर काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ के बारे में भी पता चला है कि हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है आने वाले टाइम में। हेल्थ सेक्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हेल्थ सेक्टर लोगों को पता नहीं था जिन चीज़ों में, कि अपनी हेल्थ के बारे में, कि हम लोग कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रखें, वो उन चीज़ों को जांचने का मौका मिला है। काफ़ी सारे लोगों को अवेयर हुए हैं, अपनी सेहत को लेके अवेयर हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता चला है कि हमें नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लो के बारे में दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन ग्लो के बारे में जानना शुरू किया है। आंवला, एलोवेरा, विटामिन C क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लोगों को पड़ी है। और कोरोना महामारी ने दिखाया है हमें कि हमें अभी अपनी सेहत के बारे में भी ध्यान रखना है। तो 2 सेक्टर जो हैं, जो मेरे ख्याल से 2 से 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा राइज़ करेंगे अभी, एक तो डेली नीड्स का प्रोडक्ट और दूसरा ये वाला अपना हेल्थ का सेक्टर। तो अदरवाइज़ सारे सेक्टर के अंदर औंधे मुँह पड़े हुए हैं, मार्केट के हालात ख़राब हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो तो आप देखें। और रही बात, मैं अपने बारे में आपको ये बताऊं कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जुड़ा हुआ हूं। अगर बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन मैंने MBA किया हुआ है और काफ़ी देर से मैं मार्केटिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं। मैं टेलीकॉम के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर रह चुका हूं, मोबाइल कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट पे रह चुका हूं। तो अच्छे लेवल पे सारा कुछ किया है, लेकिन आज की डेट में एक एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, एक इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं, एक बिजनेस ओनर की तरह काम करते हैं। तो वो इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस गाड़ी के अंदर मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही चला रहा हूँ। और बात करूँ तो मैंने बहुत सारी आमदनी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कमाई है और आज की डेट में फुल टाइम अपने इसी बिज़नेस की तरफ फोकस कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिस कंपनी के अंदर, जिस फैक्ट्री के अंदर हम लोग अपनी प्रमोशन अभी कर रहे हैं, तो वो इन 2 चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रही है, जो अभी मैंने आपको बताया कि FMCG मतलब डेली नीड्स का जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल फोकस कर रखा हुआ है। और हेल्थ का, कि आप लोगों को किसी भी सेहत के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज है, तो उसके ऊपर भी हमारे जो फैक्ट्री है उसके ऊपर फोकस कर रही है, हमारी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर फोकस कर रही है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इस इंडस्ट्री को समझने का मौका चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर है, मार्केटिंग दुनिया का हर एक शख्स करता है। अगर मैं सिंपली कुछ लोगों से अगर सवाल करूं तो
क्या वो मार्केटिंग करते हैं? तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं तो मार्केटिंग में जॉब नहीं करता, तो मैं कहाँ पे मार्केटिंग करता हूँ। लेकिन ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर एक शख्स मार्केटिंग करता है, चाहे वो अपने कुछ पैसों के लिए कर रहा है, चाहे वो फ्री ऑफ कास्ट कर रहा है। क्योंकि दिन में कई हज़ारों लोगों को, कई 100 लोगों को हम फ्री में राय देते हैं, फ्री में लोगों को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो एक मार्केटिंग का ही एक जरिया होता है, और वो चाहे कुछ पैसों के लिए कर रहा है, चाहे फ्री में कर रहा है। कुछ लोग उस जॉब के लिए लगे होते हैं, तो वो उसके लिए कर रहे होते हैं। तो अदरवाइज़ कुछ लोग तो ऐसे ही कर रहे होते हैं कि जैसे आप मुझे पूछें कि हमारे कठुआ के मिठाई की दुकान कौन सी है, तो काफ़ी सारे लोगों का पूछना होता भी है, और दिन में बहुत सारी चीज़ों के हम सुझाव देते भी हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम मार्केटिंग करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत सिंपल सी वर्ड है। अगर आप इसको समझें, कई बार लोगों के अंदर इस चीज़ के अंदर गुस्सा होता है कि ये इंडस्ट्री ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं, ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़राब नहीं। मार्केटिंग एक आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, हर एक चीज़ की दुनिया के अंदर मार्केटिंग होती है। फ़र्क इतना रहता है कि आप किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छे ब्रांड के लिए कर रहे हो, अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हो, या गलत चीज़ों के लिए कर रहे हो। तो मार्केटिंग जब भी किसी नेटवर्क के जरिए की जाएगी, नेटवर्क के जरिए मतलब उसी काम को बोला जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। एक काम जो आप नेटवर्क के द्वारा करते हैं। आप देखिए कि इजी डे है, तो मार्केटिंग ही करता है। इजी डे की प्रमोशन होती है, मार्केटिंग है। लेकिन वही जब नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है, तो मतलब मल्टीपल जगह पे जब इजी डे खुलता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग होगी। आप जियो की एग्जांपल ले सकते हैं, हर एक जगह पे मार्केटिंग हो रही है, लेकिन जब वो नेटवर्क आपके जगह जगह पे चला जाता है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ताकत एक ही है कि जहाँ पे आप अपने काम के अंदर नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। लेट अस सपोज कि आपकी एक शॉप है, आज आप 100 शॉप करना चाहते हैं, 100 दुकानें खोलना चाहते हैं। तो वो 100 दुकान खोलना मतलब आपका नेटवर्क हुआ। आप एक दुकान खोलते हैं, अगर आपकी दुकान के ऊपर नेटवर्क की स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक दुकान के ऊपर आपका मतलब एक किराने की दुकान है, अगर उसके ऊपर एक कस्टमर आता है तो वो नेटवर्क नहीं है। अगर एक दुकान के ऊपर 100 लोग आते हैं, तो आपके सामने है कि अगर जहाँ पे नेटवर्क जुड़ता है, वहाँ पे लोगों का पैसा भी बढ़ता है। अगर दुकान के ऊपर रश बढ़ता है, तो लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, जो उस दुकान को चला रहा होता है। तो नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। मार्केटिंग एक सिंपल भाषा में दुनिया का हर एक शख्स करता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सीखने की ज़रूरत है, जो हमें मार्केट ही सिखा सकती है। और आपको वो लोग सिखा सकते हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो रखे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप लोगों को किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। आप लोगों को आगे इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ। नथिंग कि आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ही सीखेंगे। आप अपने बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को कैसा बड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप मेरे से सुझाव ले सकते हो। तो बहुत अच्छी इसके बारे में नॉलेज दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही है। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9103156565। फिर से रिपीट कीजिए, 9103156565। तो आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा अगर कॉल पिक ना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही मैसेज। अगर अक्षय जी कुछ और पूछना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया सर, आपने तो पूरी कहानी पूरा एक से शुरू से रामायण की तरह पूरा ही विस्तार में बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी मैं डालता रहूँगा। और अपने सुझाव और अपने कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको कैसी चाहिए। थैंक यू।